ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी की 50। नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि निफ्टी की 50 में हम निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, FIDIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की अगर ट्रेंड की बात करें तो ओपनिंग हमने गैप अप से देखी, 11,409 के ऊपर में मार्केट ओपन होते हुए दिखाई दिया। हाई इसने इमीडिएटली बनाया 11,418 रुपए का, लेकिन उसके बाद अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चलते हुए नजर आया और क्लोजिंग हमने देखी 11,371.6 पे। लो इसने बनाया 11,362, जो कि ऑलरेडी अगर देखें तो डे के लो पॉइंट के आसपास ही मार्केट क्लोज होते हुए नजर आया है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओवरऑल ट्रेंड जैसे मैंने बताया आपको, ये जो पिंक लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पिंक लाइन से एकदम क्लियरली सपोर्ट बना हुआ है और अभी हम अगर बात करें तो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ही खड़े हुए हैं। अभी जो मेरा पहले 11,200 जो लेवल था अनवाइंडिंग के लिए, मुझे लगता है अब ये शिफ्ट होके 11,300 के आसपास आ चुका है। 11,300 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और स्पेसिफिकली बात करूं तो 11,312 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि आपको मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे। और ओवरऑल अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने डेली डोजी बनाई है, कंटिन्यूसली कुछ दिनों में बहुत ही साइडवेज चलते हुए नजर आया है। और अभी भी अगर देखें, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। फिर से कल मार्केट ने अपसाइड ओपन किया और उसके बाद में वापस अपसाइड ही मूवमेंट हमको देखने मिला। अगर गैप थ्योरी के हिसाब से देखें तो इसने कंप्लीटली जो गैप से ओपन किया था उसको फिल किया और वापस हो सकता है कि वापस ये ऊपर जा सकता है। लेकिन एक लेवल के ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही खास रेजिस्टेंस बना हुआ है। हालांकि क्लोजिंग देखें तो सपोर्ट के ऊपर ही होती हुई नजर आई है। 11,312 जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नेक्स्ट अगर इसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि आपको डीप करेक्शन देखने मिल सकता है। अब डीप करेक्शन का मेरा मतलब ये नहीं है कि एक दिन में 500 पॉइंट 1000 पॉइंट चला जाएगा, बट हाँ, करेक्शन आने की बिल्कुल संभावना है। 10,800 जो हमारा लेवल था वो देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ही कॉशियस रहना है। इमीडिएटली कल क्या करना है हमें, कल मार्केट अगर ऊपर से खुलती है तो हमें देखना है कि मार्केट कौन से हाई को ब्रेक कर रही है। अगर अपने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती है तो इमीडिएटली मार्केट गैप से खुल के नीचे आ सकती है। इसलिए ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमें अपनी पोजीशंस खाली करनी है और नीचे में वापस हो सकता है कि पोजीशंस बनाने का मौका मिले। और दूसरा है, अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलती है तो हमें किस तरफ पोजीशन बनानी है, तो हमें इमीडिएटली बाय नहीं करना है। मार्केट किस तरफ सपोर्ट लेती है, किस तरफ मार्केट जा रहा है, मार्केट रिवर्स जहां पे होगा, रिवर्सल के ऊपर में हमें बाइंग करनी है, ना कि सपोर्ट के ऊपर में। ये बात का हमें ख्याल रखना है। 11,312 के आसपास आता है तो हमें बाइंग नहीं करनी है। 11,322 के ऊपर से अगर रिवर्स होता है तो इस जगह पे हमें बाई करनी है, इस जगह पे बाई नहीं करनी है। साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि RBI के गवर्नर ने जैसा बयान दिया है उसकी वजह से बहुत जन सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आया हुआ है। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी एक इंसान मार्केट को रेगुलेट नहीं कर सकता। और वो ये बात जो कह रहे हैं ये पहली बार उन्होंने नहीं कही है, उन्होंने कई बार ये बात कही है। अपने लास्ट MPC की मीटिंग में उन्होंने कहा था और इसके पहले भी जो एक मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि मार्केट जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, जिस तरह की इकोनॉमी है उससे ज्यादा बिहेव कर रहा है, ओवर बिहेव कर रहा है और ये रियलिटी नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बट मार्केट अगर बुल ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ उसे चेस करना है, ना कि कोई लॉजिक लगाना है बिना मतलब का। अगर मार्केट वैल्यू कर रहा है तो मार्केट वैल्यू कर रहा है, मार्केट अगर अंडर वैल्यूड है तो मार्केट अंडर वैल्यूड है, मार्केट ओवरबॉट है तो ओवरबॉट है। ये सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। और ये बात मैं कंटिन्यूसली खुद ही कह रहा हूँ बहुत टाइम से कि मार्केट इस रेंज के अंदर में, जब ये इस रेंज में चल रहा था तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। और अभी भी मेरा व्यू कॉशियस का ही बना हुआ है। मैं बहुत एग्रेसिव बाइंग की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय या सेल की, हम वहां पे बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हाइज जो है, आप देखें कंटिन्यूसली हाइज जो है अपसाइड में बनते हुए नजर आ रहे हैं, बट अब की बार जो बनते हुए नजर आ रहा है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एकदम क्लियर साइन दे रहा है आपको कि कहीं ना कहीं थकावट आ चुकी है। और ये यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर मार्केट ने एक अच्छी गिरावट दिखाने के बाद में रिवर्सल लिया, इसलिए हमें संभलते हुए नजर आया और हम उसी दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब की बार अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, 11,312 के नीचे आता है, तो हो सकता है कि आपको फिर से नीचे के लेवल्स पे 11,000
250 के आसपास आपको फिर से सपोर्ट देखने के लिए मिल जाए, और किसी के बयान से या किसी के बोलने से मार्केट नीचे या ऊपर नहीं होती है। मार्केट में लिक्विडिटी, मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट और ये सब रहेंगे तो डेफिनेटली मार्केट एक साइड में ही चलता हुआ नजर आएगा। और उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट कल से क्रैश हो जाएगा, मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है, ऐसी कुछ नहीं है। मार्केट को उनके बात से पहले से ही अंदाज़ा है, मार्केट ने ये पहले से ही डिस्काउंट किया हुआ है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो इसका कोई रिएक्शन मुझे आते हुए नज़र नहीं आता है। लेकिन डेफिनेटली मार्केट में जो रिस्क है वो बना हुआ है। हम आगे जब FIIs के डेटा के डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे जो रिस्क बनता हुआ नज़र आ रहा है वो क्लियरली आपको समझाएगा कि मार्केट शायद मंडे को हो सकता है कि गैप डाउन खुले, लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे सेलिंग ही करनी है, अपनी पोजीशंस काटनी ही है, क्योंकि जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं वो थोड़े से करेक्शन की बिल्कुल संभावना दिखा रहे हैं। रेंज इन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो हमारा क्लोजिंग का लेवल था 11,370 का, और 11,400 पे देखें तो बहुत अच्छी पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब है यहाँ सपोर्ट डेफिनेटली बनते हुए नजर आ रहा है। वहीं 11,300 पे भी बहुत अच्छी पुट राइटिंग अच्छी क्वांटिटीज में एक्चुअली देखने के लिए मिल रही है, इसलिए बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ बनते हुए नजर आ रहा है। और नीचे के हर लेवल पे हम देखें तो सपोर्ट बन रहा है, हर जगह पुट राइटिंग होते हुए मिल रही है। वहीं कॉल अनवाइंडिंग की बात करें तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में 11,300 पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है, जो कि यहाँ पे क्लियरली सपोर्ट देखें तो सपोर्ट जो यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ये सपोर्ट अनवाइंडिंग होने के कारण और स्ट्रांग होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो 11,300 हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, जैसे मैंने डिस्कस भी किया आपसे 11,312 स्पेसिफिकली। लेकिन ऑप्शन चेन की कहानी ये है कि ऑप्शन चेन बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, वर्किंग आवर्स में ही आप देखेंगे तो आपको चेंज होता हुआ दिख जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन चेन हम अभी सिर्फ मार्केट के ओपन या क्लोज के हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है वो मार्केट खुलने के बाद में ही शुरू होता है। लेकिन कल मार्केट किस तरीके का ट्रेंड रह सकता है, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, वो हमें आज की ऑप्शन चेन बिल्कुल बताती है, और इसीलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। और इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया ताकि कोई भी चेंजेस हो मार्केट में, मार्केट किस तरफ ट्रेंड कर रहा है, मार्केट किस तरफ जा सकता है, क्या फ्लैट है, क्या ट्रेंडिंग है, सब मैं डिस्कस करता हूँ। लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट देता हूँ, और वो क्लियरली वही पर्पज़ है। ये ऑप्शन चेन अगर कुछ भी चेंजेस इसमें होते हैं, कुछ भी मार्केट के ट्रेंड में चेंजेस होते हैं इंट्राडे में, तो हम बिल्कुल उसमें डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो ऊपर के लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऊपर के लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ कॉल राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। तो जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ आपको शिफ्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। 11,400 पे और 500 पे देखें तो बहुत मेजर कॉल राइटिंग होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। 600 पे देखें तो 600 से ऊपर में ही हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बायस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये मंथ जो है या ये जो वीक है मंथली एक्सपायरी का है, और आने वाले थर्सडे को मंथली जो है वो एक्सपायरी हो सकती है, इसलिए बहुत वॉलेटाइल रह सकता है। और कोई भी एक साइड आपको मार्केट टूटते हुए या बनते हुए भी दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो आपको ब्रेकआउट 11,400 से मिलेगा, 500 आपको डेफिनेटली 1-2 दिन में देखने मिल जाएगा अगर इसे अपसाइड जाना है तो। और डाउन साइड जाना तो मुझे लगता है 11,300 भी बहुत जल्दी ब्रीच होते हुए आपको मिल सकता है। तो ये बिल्कुल सर्टेनिटी बनते हुए नजर आ रही है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में 11,400 पे अभी भी कॉल जो है वो क्वांटिटी वाइज अगर देखें, क्यूमुलेटिवली देखें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार बनी हुई है। 11,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वहीं 11,000 पे सबसे ज़्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो दोनों जगह पे 11,000 से लेकर 11,500 अभी भी बड़ी रेंज बनी हुई है। ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, वही नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट भी काफ़ी बना हुआ है। लेकिन एकदम अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं रेजिस्टेंस के आसपास में, जो कि 11,400 और 11,500 है। इसलिए यहाँ से गिरावट की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप रेजिस्टेंस पे है और मैक्सिमम OI जहाँ पे है लगभग वहीं खड़े हैं। तो यहाँ से पुश करना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए हम एक रेंज में फंसे हुए हैं और वोलेटाइल सेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट मैंने जैसे आपको कहा, मार्केट ऊपर जाती है, अगर हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने मिलती है तो डेफिनेटली हम मार्केट को ऊपर की तरफ ही ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलते हुए नीचे अगर तुरंत आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और पुट राइटर्स जो है वो थोड़े से वीक होते हुए नजर आते हैं। और वहीं अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलती है तो हमें वेट करना है कि क्या पुट राइटर्स और पुट राइटिंग कर रहे हैं। अगर वो पुट राइटिंग करते हुए और दिखाई देंगे तो मार्केट फिर से बाउंस करती हुई दिखाई देगी। इसलिए एक वोलेटाइल सेशन भी आपको देखने मिल सकता है। शायद मुझे लगता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे। और कल की अगर रेंज की बात करूं तो क्लियरली कल की रेंज मुझे 11,300 से लेकर 11,450 तक की दिखाई देती है। तो इस रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है और हम इस रेंज में ही
ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। FII की अगर बात करें तो DIS कंटिन्यूसली सेलर दिखाई दे रहे हैं, FIS कंटिन्यूसली बायर दिखाई दे रहे हैं। ये डेटा एज यूजुअल दिखाई दे रहा है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें संकेत नहीं मिल रहे। यहाँ से सिर्फ जो पॉजिटिव क्यू है या न्यूट्रल क्यू हम कहें जो हमें डेली देखने मिल रहा है वही देखने मिल रहा है, कोई भी अनयूजुअल डेटा नहीं है। हाँ, एक अच्छा डेटा ये मिल रहा है कि 250 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, तो 410 करोड़ का इन्होंने बाय किया है, तो सारी जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो गई है, तो ये एक अच्छा संकेत मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग डेटा हमको देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा अनयूजुअल डेटा है। 1700 करोड़ की इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग करी है। स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूस सेल करे, लेकिन जिस क्वांटम में सेल किया है ये बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 964 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने बहुत ही जबरदस्त बाइंग करी है, तो ये यहाँ पे न्यूट्रल लेके आता है नेट डेटा को 364 करोड़ के। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और लेकिन मेरा जैसा मानना है, इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने अगर शॉर्ट किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने शॉर्ट किया है, तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जाते हुए मिलेगी। एटलीस्ट आपको ओपनिंग मुझे लगता है कि नीचे देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन अगर ओपनिंग ऊपर की तरफ मिल रही है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि इमीडिएटली मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई देगा। ये डेटा के साथ मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नजर आ रही है कि मार्केट कल आपको थोड़े से नीचे के लेवल्स दिखा सकती है या फिर एक फ्लैट डेटा आपको दिखा सकती है, कहीं मूवमेंट आपको हो सकता है देखने को ना मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव बायस के साथ में मुझे लगता है कल ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब स्टॉक्स की और एक एक करके डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिक वे में। पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में देखें तो ऑलरेडी हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं इसके अंदर में। अभी फिलहाल ये साइडवेज है और इसके अंदर में कोई भी सिचुएशन बाई या सेल की नहीं बन रही है। हालांकि थोड़ी सी ट्रिगर यहाँ पे बाई की लग रही है, बट मेरा ऐसा मानना है अभी स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अभी कोई बाई या सेल की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी मैंने कह दिया था कि 365 के आसपास आप काट सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, वरना 340 के स्टॉप लॉस के साथ में आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये जगह से आपको निकल जाना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स का, और एशियन पेंट्स वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। यही एक स्टॉक है जिसमें मेरा बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। कई लोगों ने कहा कि हमें इसमें लॉस भी हुआ, बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें मूवमेंट होते हुए नजर आया। मेरा जो पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ था, जो मैंने चैनल बनाया, चैनल से आप देख सकते हैं कितना शानदार ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पे देखने के लिए मिला, और यहाँ पे चैनल से ब्रेकआउट हुआ, नया चैनल भी इसने बनाया। और आप देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न, जो मैंने कहा था कि फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, और फ्लैग पैटर्न कितना काम आया है ये भी आपको क्लियरली देखने मिला है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है टेक्निकल एनालिसिस से, और कोई भी चीज़ से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न बना, अपसाइड जाते हुए दिखाई दिया, गजब ब्रेकआउट, अपना नया हाई इसने बनाया और बहुत अच्छे लेवल्स इसने दिखाए। मेरी उम्मीद है कि इसके अंदर में और हमको लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे ऊपर के, लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा इसके अंदर में अगर प्रॉफिट हो तो आप बुक करके एक बार निकल जाएं। वापस अगर नीचे आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, बट शायद कल के दिन में आपको एक बार फिर से ये ऊपर जाते हुए देखने मिले। 2000 तक का टारगेट देखने मिल सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रह के फ्रेश बाइंग करनी है। बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग करके अभी नहीं चलनी है, लेकिन जिस तरीके से ये ऑल टाइम हाई पे अपने आ चुका है तो थोड़ा सा मूवमेंट और बनते हुए नजर आएगा और ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। कॉशियस रह के ही ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट उस तरीके से नहीं चल रहा है। सो बहुत अच्छे लेवल्स देखने मिल रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन बाइंग या सेलिंग मैं इसमें नहीं कहूँगा। सेलिंग तो बिल्कुल भी गलती से ना करें। अगर आप गलती करेंगे इसमें सेलिंग करने की, तो हो सकता है कि आपको रिलायंस की तरह पीट के मारा जाए। बजाज फिनसर्व की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे साइडवेज है, कोई यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, अवॉइड की सलाह है, अभी भी अवॉइड ही है। बजाज ऑटो के अंदर भी अवॉइड की सलाह है, कोई बाइंग या सेलिंग की राय नहीं है, सपोर्ट के साथ चल रहा है। 3000 के स्टॉप लॉस के साथ में एग्जिस्टिंग पोजीशंस आप कैरी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट इसमें नहीं देखने के लिए मिल रही है। बजाज फाइनेंस भी साइडवेज है, और मैंने पहले कहा कि अगर बजाज फिनसर्व को अगर ट्रेड करना है तो बजाज फाइनेंस को ही आपको ट्रैक करके ट्रेड करना होगा, और उसी के बाद में आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ये घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ब्रेकआउट आपको दे सकता है। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात करूं तो वॉल्यूम्स मुझे यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है कंसोलिडेशन का, और कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट अपसाइड में मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे आप नज़र अपनी गड़ाए रखें। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 3500 के ऊपर में शायद बाय बन सकता है इसके अंदर में, तो अपनी नज़र रखें। 3500 के ऊपर ही हम इसे बाय करेंगे, और ऊपर के टारगेट्स हमको देखने के लिए मिलेंगे इसमें 3800 तक के देखने मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस हम इस केस में रखेंगे 3300 का। और अगर करंट पोजीशंस है तो मुझे लगता है करंट पोजीशंस आपको 3200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी चाहिए। भारतीय एयरटेल में जिस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं वैसा ही इसके अंदर देखने मिल रहा है। यहाँ पे रिवर्सल आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ऊपर गया,
फिर ये वापस नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि यहाँ से आपको नीचे आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। कंटिन्यूसली हमारे इसमें हमने बहुत छोटा सा स्विंग ट्रेड हमने इसमें लिया और अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि ये अपने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। 506 तक का इसका टारगेट बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा तो हो सकता है एक बार 500 भी आपको देखने मिले, बट सिंस यहाँ पे एक बहुत मेजर सपोर्ट है तो अगर ये क्रॉस करता है तो इमीडिएटली बाउंस बैक आपको देखने मिलेगा। बीपीसीएल में देखें तो इसके अंदर में कंटिन्यूसली एक साइडवेज पैटर्न चल रहा है, बट अभी करंटली पैटर्न की बात करूँ तो बिल्कुल बुलिश है। कोई यहाँ पे वीकनेस अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो सेलिंग हमको नेक्स्ट डे होते हुए देखने मिली है कम वॉल्यूम के साथ होते हुए देखने के लिए मिली है, इसलिए अप ट्रेंड इसका मुझे लगता है जो रिवर्सल हुआ है वो बिल्कुल कंटिन्यू है। वापस हमको ऊपर जाते हुए मिलेगा, 420 अब की बार पार करेगा तो फिर बड़ा मूवमेंट इसमें देखने मिलेगा। ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया कंटिन्यूसली साइडवेज है, अभी कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट नहीं है। 4000 के बाद में इसकी बाय की राय है तो अभी इसे अवॉइड करें, लेकिन 4000 के बाद डेफिनेटली बाय बनता है। सिप्ला साइडवेज चल रहा है, कोई बाय या सेल का ट्रिगर नहीं है, बट मुझे लगता है यहाँ से ये रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। इसने ऑलरेडी अपना बेस बनाया है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसके पैटर्न को देखते हुए कि यहाँ पे बेस बना चुका है और अभी बहुत ही जल्दी ये अपसाइड मूवमेंट दिखाने वाला है। 800 की बार ब्रेक करेगा तो हमारा 900 तक का जो इसमें टारगेट है वो देखने के लिए मिल सकता है, तो हमारे 900 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। फ्रेश बाइंग अब 800 के बाद ही करें और फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में बने रहें। कोल इंडिया में जब से हमने डिस्कशन किया है इसके अंदर में कंटिन्यूसली मूवमेंट आया। 130 पे हमारा बाई था, 134 पे फिर फ्रेश बाइंग मैंने सलाह दी थी इसके अंदर में, और कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं स्टॉक अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। 141.8 का इसने हाई बनाया, 145 तक का मेरा इसमें पहला टारगेट था जब इसने अपसाइड मूवमेंट शुरू किया। 145 के बाद में बड़ा ब्रेकआउट आएगा और वापस आपको 160 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इसलिए अगर करंट पोजीशंस है तो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए नजर आ रही है तो प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पे, और अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो फ्रेश बाइंग आप कर सकते। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में बात करें तो ये भी साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, और जैसा मैंने डिस्कशन किया था इसके अंदर में कि आपको एक कप देखने के लिए मिल सकता है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मेरा जो पैटर्न था वो डिस्टॉर्टेड होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट यहाँ नहीं दिखाई दे रही है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, तो मेरा ऐसा मानना थोड़ा सा इसमें फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए। करंट पोजीशंस है तो वो भी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 4480 का रहेगा, 4480 के स्टॉप लॉस साथ में आप होल्ड करें, और अगर उसके नीचे जाता है, उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर वो होता है तो थोड़ा सा बेरिश देखने मिल सकता है, बट ओवरऑल मुझे ट्रेंड इसमें बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि जो सेलिंग हो रही है या जो नीचे आ रहा है ये इसमें वॉल्यूम जो है वो लो होते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग या एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिल रहा है। आइशर मोटर की बात करें साइडवेज है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। गेल के अंदर में फिर से जैसे हम पहले भी देख रहे थे इसमें अपसाइड से बार बार सेलिंग आते हुए नजर आ रही है, बार बार ये 103 के आसपास जाता है फिर से सेलिंग देखने के लिए मिलती है, तो थोड़ा सा प्रेशर अपसाइड में बना हुआ है, बट डेफिनेटली अभी भी मेरा इसके अंदर में बाय का ही व्यू है। जैसे ये 103 पार करेगा और बड़े लेवल्स इसमें देखने मिलेंगे। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही सस्टेनेबल रहेगा, तो आपको 130 तक का हमारा जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो भी देखने के लिए मिल सकता है। ग्रासिम की अगर बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है, आपको 700 तक का टारगेट डेफिनेटली देखने मिलेगा। क्लोजिंग बहुत ही अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, तो 700-720 तक के टारगेट्स इसके अंदर आपको देखने मिल सकते हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। HCL टेक में अगर देखें तो ये अपने वापस हम अगर इसको ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो ये लगभग अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। कल अगर ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो थोड़ी सी इशू हो सकती है, इसलिए आप बिल्कुल इस सपोर्ट से अगर इमीडिएटली बाउंस बैक आपको कल ना मिले, कल इमीडिएटली 720 के ऊपर जाता हुआ ना मिले तो आप एग्जिट कर ले। 700 का आप स्टॉप लॉस अगर रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। थोड़ा सा और स्टॉप लॉस अगर नीचे रखें 695 के आसपास तो और ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तब शायद हो सकता है आपका ट्रिगर ना हो स्टॉप लॉस, बट 695 के मेरा मानना है 695 के स्टॉप लॉस के साथ में एग्जिस्टिंग पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं, और इमीडिएटली अगर 720 के ऊपर निकलता है तो बहुत ही बुलिश सिग्नल मिलेगा। HDFC में कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है, बहुत ही जबरदस्त वॉलेटिलिटी हमने लास्ट डे देखी, 1787 का लो और 1824 का हाई, तो एक अच्छी मूवमेंट इसमें देखने को मिली। 1800 के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल आपको देखने मिले, बट फिलहाल मेरी कोई बाय या सेल की राय नहीं है। HDFC लाइफ के अंदर में मेरा एक रिवर्सल का संकेत था, इसके अंदर में रिवर्सल देखने मिलेगा। 2 दिन हमने रिवर्सल देखा, फिर वापस कल हमने परसों इसके अंदर में थर्सडे को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, फिर वापस फ्राइडे को अच्छी मूवमेंट इसने दिखाई, ऊपर के 610 तक के लेवल्स हमको 608 तक के लेवल्स इसमें दिखाए, 609 के, और फिर वापस लेकिन गिरावट देखने मिल रही है। ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए नजर आ रही है, तो थोड़ी इनसिग्निफिकेंट है। अगर कल इमीडिएटली मूव करता तो कल वापस 610 तक का लेवल देखने मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में 3200 तक का हमारा टारगेट है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने मिले। पहला टारगेट 3000 तक का था, वो आपको देखने मिला ब्रेकआउट के बाद में। 3200 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं।
इसकी सेल्स के फिगर काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए हैं, इसीलिए इस स्टॉक में अच्छे मूवमेंट हमको देखने मिल रही है। तो हो सकता है कि ये जो मूवमेंट है 2 से 3 दिन और कंटिन्यू रहे, 3200 तक के टारगेट आपको दिखा सकती है। बट जैसे मैंने कहा, मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट या वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। अगर ऑटो सेक्टर पॉजिटिव रहता है तभी इस स्टॉक के अंदर में आप ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड। हिंडाल्को के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे, इसलिए स्टॉक में अभी सेल ना करें, लेकिन बाय बिल्कुल ना। HUL में करंटली साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, बट कहीं ना कहीं अपना बेस बनाते हुए नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनते हुए नजर आ रही है। इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। अगर एक लेवल पार करेगा अराउंड 2230 का, तो हो सकता है बड़ी अपॉर्चुनिटी बाई की मिलेगी। इंडसइंड बैंक में के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने इसमें से सारे बैंकिंग स्टॉक्स निकाल दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी में उसे डिस्कस कर लिया। तो आप अगर बैंकिंग के बारे में आपको जानना है तो बैंक निफ्टी का वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे मैंने बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया और इंडसइंड बैंक के बारे में भी डिस्कस किया। इंफ्राटेल की बात करें तो करंटली साइडवेज है, कोई इसमें बायर सेल की राय नहीं है, अवॉइड करना ही बेहतर। इन्फोसिस के अंदर में थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम खराब होते हुए नजर आ रहा है, बट फिर भी मुझे लग रहा है ये ओवरऑल अभी भी साइडवेज है। लेकिन फिर भी अगर कल इमीडिएटली इसमें सेलिंग आती है तो इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार एग्जिट कर लें। आपको अगर नीचे आएगा तो 920 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। 920 के आसपास या 915 के आसपास ये वापस रिवर्स हो सकता है। एक बहुत ही बड़ा गैप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंडिंग है, तो बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा 920 के आसपास आते हुए। तो इसलिए कल इमीडिएटली अगर नीचे की तरफ जाता है तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। IOC के अंदर में एक मूवमेंट मिला था, मूवमेंट मिलने के बाद में फिर से ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड देखूं तो यहाँ से रिवर्सल सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन के अंदर में ये आ चुका है। इसके अंदर में मूवमेंट डेफिनेटली आते हुए आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। अभी एक एक करके स्टॉक्स चल रहे हैं, NTPC, पावर ग्रिड, वैसे ही इस स्टॉक के अंदर में भी मुझे लगता है कि आने वाले दिन में मूवमेंट मिलेगा, इसलिए स्टॉक को रडार पे रखें। BPCL अगर चलता है तो IOC और HPCL के अंदर में भी तेजी देखने मिलेगी। ITC के अंदर में कंटिन्यूसली साइडवेज मूवमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है। रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट लाइन थी इसको ब्रेक करने के बाद में उसके एग्जैक्टली नीचे चलते हुए नजर आ रहा है। इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बट हो नहीं पा रहा है, और नीचे में भी काफ़ी सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए नीचे भी नहीं जा रहा है। इसलिए इसका मूवमेंट ओवरऑल अगर मैं अभी भी जज करूँ तो साइडवेज है, कोई बाई या सेल की राय नहीं है। बट इन स्तरों के ऊपर में खरीदना ही ज़्यादा बनता है, सेल करना नहीं। GSW स्टील की बात करें तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किए, अच्छी वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूसली ब्रेक किया है इसने। कल हमें फ्राइडे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, बट क्लोजिंग रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में हुई है, इसलिए इसमें बहुत बड़े टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं। बट मेरा मानना है थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। एग्जैक्टली जो क्लोजिंग है या इसके और ये अभी अगर हम हाई देखें तो 300 के आसपास में एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस है, इसलिए 300 तक ये मैक्सिमम स्टॉक जा सकता है। 300 के आसपास कंप्लीट एग्जिट आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है अगर अभी भी पोजीशंस है तो आप प्रॉफिट बुक करते हुए चले, ज़्यादा बेहतर है। LNT के अंदर में एक यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है क्योंकि ये स्टॉक बहुत स्लो चलता है, तो गिरावट और तेज़ी बहुत कम होती है। तेज़ी होती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ता है स्टॉक, और मंदी होती है तो बहुत स्लो करके ये गिरावट दिखाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लग रही है, बट इस स्टॉक को रडार पे रखिए, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें सेल करके ना चले। मारुति के अंदर भी कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है, बहुत अच्छी इसमें खबरें आ रही है, बहुत अच्छे इसके फ्यूचर प्लान्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस स्टॉक को पहले से ही वैल्यूड किया जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मंदी देखने के लिए मिले। तो इस स्टॉक के अंदर में करंट पोजिशन हो तो मुझे लगता है कि अभी 7250 तक का इसके अंदर टारगेट रहेगा, 7250 के आसपास आप एग्जिट कर सकते। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर कंटिन्यूसली देखे तो एक नीचे के लेवल्स पे ही नेगेटिव बायस पे ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन 600 के आसपास बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन ना हो तो वापस सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा और वापस बाउंस बैक कर सकते। नेस्ले इंडिया साइडवेज है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल हमें दिखाई दे रहा है। अगर कल ये वे फॉरवर्ड दिखाई देता है, वापस ऊपर की तरफ जाता है तो एक ब्रेकआउट हो सकता है, इसलिए स्टॉक को आप अभी नए रडार पे रख सकते हैं। 17,000 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। NTPC में बैक टू बैक तेजी देखी और बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ में इसमें ट्रेडिंग देखने मिल रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें वॉल्यूम्स कंटिन्यूस बनी हुई है। तो इसके अंदर ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मैक्सिमम टारगेट मुझे लगता है कि 110 है। 110 के आसपास आता है तो एग्जिट कर ले। करंट लेवल्स पे भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते। ONGC में जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर में तेजी आ सकती है, डेफिनेटली इसके अंदर में जिस तरह के वॉल्यूम्स बिल्टअप हो रहे हैं लास्ट 4-5 दिन से, कल भी मैंने जो देखा है इसके अंदर में एक लो वॉल्यूम के साथ में इसमें गिरावट आई है। तो मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक यहाँ पे जो वीक हैंड्स हैं उन्हें फ्लश आउट करने की कोशिश हो रही है, बट डेफिनेटली इसमें भी अच्छी तेज़ी आते हुए देखने मिलेगी, और मेरा मानना है कि और ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे आने वाले दिनों के अंदर में। 90-92 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने मिलेंगे। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे लगता है 79 बहुत अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस है। 79 के नीचे जाता है तो एग्जिट। पावर ग्रिड में वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है,
और यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ ब्रेकआउट। 182 के बाद में बाइंग की राय थी और 182 के बाद में अगर आज क्लोजिंग देखें तो 189 पे देखने मिल रही है। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझे लगता है कि अभी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स आपको 200 तक के मिल सकते हैं, 200 के पार करेगा तो और ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। बट बहुत ज़्यादा PSU स्टॉक्स में मैं ज़्यादा बुलिश नहीं रहता हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है कंसोलिडेशन के बाद में बैक टू बैक, तो तेज़ी बन सकती है। इमीडिएटली आपको 200 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। रिलायंस में थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर में ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट नहीं है। तो इस स्टॉक के अंदर में इतनी तेज़ी के बाद में इतनी मंदी बन रही है, कोई मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल जिस तरह से मार्केट का सेंटीमेंट जो है, जिस तरीके से निफ्टी ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है। निफ्टी को संभालने में रिलायंस और बैंक निफ्टी ही हेल्प करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स को आपको फोकस में रखना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर के और रिलायंस के। इसी से आपको ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो समझ में आ जाएगा। श्री सीमेंट्स में देखें तो कंटिन्यूसली बैक टू बैक अपसाइड देखने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिल रहा है। इसलिए मेरा मानना है इस स्टॉक के अंदर में शॉर्ट करके बिल्कुल ना चले। 22,500 पार करेगा तो आप इसमें बाय करके चल सकते। सन फार्मा के अंदर एक रिवर्सल देखा हमने साइडवेज मूवमेंट से, और मुझे लगता है ये वे फॉरवर्ड दिखाई दे सकता है। 540 के बाद में आप शायद फ्रेश खरीदारी कर पाएंगे, तो अगर ऐसा रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताऊंगा आपको। 540 के बाद में इसके अंदर में बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है, 580 तक के टारगेट देखने मिल। टाटा मोटर्स में रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं करेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन 110 के ऊपर में देखें तो बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर इसके आसपास आता है तो आप वापस बाइंग कर सकते हैं। टाटा स्टील में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, तो मेरा मानना साइडवेज होते हुए नजर आ सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेलिंग की राय नहीं है, बट बाइंग नहीं करनी है। TCS अभी भी छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक में सेलिंग की कोई राय नहीं है, बाइंग ही करके चलेंगे। टेक महिंद्रा में हमारा 739 का टारगेट था, 732.6 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आया, अच्छी क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है। इमीडिएटली कल अगर ऊपर नहीं जाता है तो इसमें कोई भी पोजीशन हो, लॉन्ग पोजीशन हो, तो आप अनवाइंड कर लें। हो सकता है कि आपको फिर 2-3 दिन गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए कंप्लीटली एग्जिट कर ले। टाइटन की बात करें तो यहाँ पे साइडवेज नजर आ रहा है, लेकिन ट्रेंड जो है कंप्लीटली अपसाइड का ही है। तो वापस जैसे ही ये 1158 पार करता है, 1159 पार करता है, तो आपको और अपसाइड टारगेट देखने मिलेंगे। 1200-1250 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में 2 दिन से 3 दिन से अगर देखें तो साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, फिर से इसके अंदर में एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए शायद नजर आ रहा है। अभी ये क्लियर ट्रेंड नहीं बना है। एक दिन मुझे लगता है कल अगर और इसके अंदर साइडवेज मूवमेंट रहता तो एक फ्लैग पैटर्न इसमें कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो आपको ट्यूसडे से हो सकता है जैसे ये 4200 का लेवल पार करे और तेजी देखने के लिए मिलेगी, तो 4400 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। यूपीएल के अंदर बात करें तो यूपीएल में अपने ही रेजिस्टेंस के नीचे ये ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरावट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वॉल्यूम की कमी है, इसलिए ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। जैसे ही अच्छी वॉल्यूम्स आएगी बहुत बड़ा ब्रेकआउट आपको मिलेगा, और मैं इस स्टॉक में बिल्कुल बुलिश हूँ। जिस तरीके से मैं पहले टाटा स्टील में, JSW स्टील में, इनमें मैं बुलिश था, वैसे ही मैं इसके अंदर भी बुलिश हूँ कि इसके अंदर भी बहुत बड़ा मूवमेंट आते हुए दिखाई देगा। मैं जिस तरह से अदानी पोर्ट्स का आपको मैंने कॉल दिया, गेल का कॉल दिया, वैसे ही मैं इसमें बुलिश हूँ। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसकी अच्छी तेजी देखने मिलेगी। 600 तक के टारगेट्स आपको 100% दिखने मिलेंगे। विप्रो के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मोमेंटम खराब होते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है 270 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 270 के नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर लेना है। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे वीकनेस बनी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर में देखें तो थोड़ी फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स के संकेत जरूर मिले थे, बट इतनी बड़ी रैली के बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने मिलेगी। और साथ ही में जो न्यूज़ आ रही है कि इसे निफ्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो थोड़ा सा उसका रिएक्शन देखने मिल रहा है। बट डेफिनेटली ट्रेंड बिल्कुल आप है, तो थोड़ी सी और गिरावट होगी तो शायद बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अराउंड 185 के आसपास मुझे लगता आता है तो आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और इसके अंदर में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स आएगी, डेवलपमेंट्स होगी, वापस अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें, आपको शायद वापस इसको प्ले करने का मौका मिलेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पास 2 दिन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। और साथ ही हम अपने जल्दी लॉन्च कर रहे हैं चैनल की मेंबरशिप, तो एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती रहेंगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्ट।